ओम शांति। आज की मुरली है 7/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु बैठ पढ़ाते हैं। अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। आज का प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा उत्तर में, उनकी बुद्धि कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को ही याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है ना। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते, पतितों को पावन बनाते, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठे हो तो अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा, ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बैठे तो कहाँ बैठे हैं। बाबा ने कहा, हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है कि हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। ये बात नहीं है ना। बात तुम कहेंगे, बाबा हम तो कल्प कल्प ये बात सुनते आए थे। तो बुद्धि में ये याद रहे कि बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि को मिलता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान द्वारा वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप बैठ ये ज्ञान सुनाते। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि में मिलता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा वह सभी आत्माओं का बाप है। वो वर्षा भी देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे ये भी तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदस्य सभी आत्माओं को जाना है। एक एक को नहीं ले जाएंगे, इतना सब कुछ है तो कैसे जाएंगे? झुंड के झुंड। सतयुग में एक ही धर्म था, पवित्रता, सुख, शांति सब रहती थी। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के चित्र पर जब हम समझाएंगे कि हम ही आत्मा पूजते और हम ही आत्मा धीरे धीरे जन्म लेते लेते पुजारी बने, तो बाबा ने कहा बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो उनको भी इजी रहता है। ऐसे बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र पर आप समझाएंगे कि सतयुग में आपके इतने जन्म, त्रेता में आपके इतने जन्म, सतयुग त्रेता में आप पूज्य स्वरूप में थे और द्वापर और कलयुग से आप पुजारी बने। इंग्लैंड यहाँ है, ये याद हो जाता है ना नक्शे से समझाएंगे तो यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है। ओम नमः शिवाय कहते क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है ना। रास्ता बाप घर का बड़ा होता है, वह है हद के बाप और ये है बेहद का बाप। जैसे लौकिक में भी बाप को हम क्या कहते हैं? घर का बड़ा सदस्य। ऐसे परमात्मा पिता भी हमारा बड़ा बाप है। ये है सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाबा ने कहा इतनी खुशी होनी चाहिए।
हम स्टूडेंट भी भगवान के कैसे हैं, रॉयल हैं। तो बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजा पिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, क्योंकि प्रजा का पिता कौन है, ब्रह्मा। उन बगैर काम कैसे चल सकता है, और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। बाबा ने कहा था अभी नहीं, यंग होगा तो कहेंगे ऐसे कैसे। बाबा ने कहा बुजुर्ग भी चाहिए, क्योंकि अनुभवी तन चाहिए ना, इसलिए तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, जो बुजुर्ग होगा, अनुभवी होगा, वो अनुभव से भी बात करेगा और सबसे बच्चे भी कहे बुलाएंगे। बुजुर्ग शोभता भी तो नहीं है। बाबा ने कहा बुजुर्ग से तो शोभेगा, लेकिन अगर कृष्ण अगर कहे मीठे बच्चे तो उसके मुंह से ये शोभेगा भी नहीं। बच्चों को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप याद आता है, टीचर भी याद आता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। लौकिक दुनिया में बाप अलग टीचर अलग गुरु अलग होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अलौकिक में बाप टीचर गुरु बंधु सखा सब एक ही है। तुम्हारा तो एक ही बाप है ना। गाते भी ना, तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें वो बंधु चसखा तुम्हें। बाबा ने कहा गाते भी है ना, ये बाबा भी तो स्टूडेंट है ना, क्योंकि ये भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन रथ लिया है बाबा ने, पढ़ाई तो पढ़ते, लेकिन रथ का क्या लिया, लोन लिया। काहे के लिए, कि बैठ पढ़ाने के लिए। तो और कोई फर्क नहीं है, वो भी पढ़ते हम भी पढ़ते, वो भी बाबा के बच्चे हम भी बाबा के बच्चे। बाकी तुम्हारे सब कुछ मुआफिक ही है। पुरुषार्थ करेंगे तो पद मिलेगा। आपको भी पुरुषार्थ करना है तो ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना है। इनकी आत्मा में यही समझती कि तुम समझते हो बलिहारी है ही एक ही। उनको प्रभु ईश्वर कहते हैं, ये भी कहते अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा बाप को याद करो। बाकी ये सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ, क्योंकि भूलना मतलब क्या है, बुद्धि में बार बार ये नहीं, प्रेम तो करना है, लेकिन जिस समय एक परमात्मा को याद करो उस समय मैं और मेरा बाबा, सब कुछ भूला हुआ हो उस समय मैं और मेरा बाबा। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी जानते नहीं। दुनिया भर में किसको ये बातें पता भी नहीं है कि भगवान बैठ पढ़ाते, परमात्मा इनका बाप बनकर आया है, मीठे बच्चे कहकर धीरे धीरे से समझानी देते हैं। दुनिया वालों को नहीं पता है। यहाँ जो आते हैं वो समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरी खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बैठ बनाते। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है कि सब भारतवासी एक धर्म के हैं। ये है ही मुख्य एक धर्म। कौन सा है हमारा एक मुख्य धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सो तो जरूर जब हो तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गाट के पुकारती है, वह ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं, तभी तो हम उनको बुलाते हैं। ये गीता का एपिसोड है जिसमें बाप आकर स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण सो देवी देवता। छत्री नहीं कहते, ब्राह्मण सो, अब ने कहा देवी देवता। ओम नमः शिवाय कहते हैं, देवी देवताएं नमः कहते हैं,
क्योंकि छत्री को बाबा ने कहा छत्री तो फिर भी 2 कला कम हो गई। तो स्वर्ग कहा जाता लेकिन नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया नहीं कहते, सेम ही स्वर्ग कहते स्वर्ग ही है लेकिन सेम ही। पहले पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया थी। कहते ये पुराने थे पुरानी दुनिया, फिर नए थे नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनने की कथा भी सुनते हैं। राजकुमार राजकुमार, क्योंकि राजयोग है। इस योग को हम सीखेंगे गीता में, इस पर तो क्या बन जाएंगे, राजाओं के राजा बनेंगे। तो बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा, वह नारायण को अलग समझते हैं। वो समझते हैं लक्ष्मी नारायण ये वाले नहीं, दूसरे नारायण समझते हैं। लेकिन परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी को नहीं जानते। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी हैं जो यहाँ भट्टी में रह नहीं सकते। सुना बाबा ने क्या कहा, ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आएंगे कि चलो हम भी रुकते हैं भट्टी करते। तो बाबा ने क्या कहा कि परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर आएंगे, सवेरे शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। बाबा ने कहा 10 से 12 का टाइम तमो प्रधान टाइम होता है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दोरी करते फिर भी पढ़ते। बाबा ने कहा जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए यहाँ भी तुम पढ़ते हो। टीचर को याद करना पड़े, अच्छा टीचर समझकर ही याद कर लो। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे अच्छा टीचर होता है पढ़ाई के लिए तो उसको हम याद करते, तो कोई बात नहीं, बाबा ने कहा मुझे अच्छा टीचर ही समझ के याद कर लो। तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं, बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है। बाबा ने कहा झट याद आ जानी चाहिए। ये बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। हम स्वर्ग का बरसा ले रहे हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर, क्योंकि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला कौन है, एक परमपिता परमात्मा है। जब हम उसकी पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा ने क्या क्या बन जाएंगे, देवी और देवता। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। बाबा ने कहा तुम्हारा कार्य दुनिया वालों की तरह नहीं, स्वार्थी कार्य नहीं है। बाबा ने कहा आप जैसी कोई सेवा कर भी नहीं सकता, निस्वार्थी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप में बिजी रहते हैं ना, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वहाँ तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती है। पंचायत बैठी, जो सभी सरपंचों ने कहा वही बात माननी है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो, तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स। अननोन वायोलेंस, इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है।
विकार की, बाबा ने कहा, विकार ही पतित बनाते हैं, इनको ही जीतना है। गीता में भी क्या कहा? ये 5 विकार ही मनुष्य के महावैरी हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती, तभी तो इतना बड़ा। अगर वो दुनिया की छोटी छोटी प्रपंचों की बातें करेंगे तो इतनी बड़ी ऊंच पढ़ाई को अपने खोपड़ी में बिठा नहीं सकते। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुमको किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति तो हो ना सके। बहिष्त को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, ईश्वर का बगीचा कहते हैं। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई को भी सुख तो नहीं चाहते हैं ना। और का ऐसा तो नहीं संसार के सुख चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना है। बाप तुम्हें इतना सुख देगा जो 21 जन्म मुझे दुख की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। कोई भी इच्छा कामना खाने की, पीने की, पहनने की नहीं, क्योंकि सब कुछ मिलेगा। इच्छा मात्रम अविद्या रहना है, क्योंकि जितना जितना बाप को याद करते जाएंगे ये साधन सुख सुविधाएं तो आपके पीछे पीछे दौड़ती आएंगी। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक तो परम पिता और दूसरा बाबा ने कहा जिसने मुझे रचा है, कौन? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्रह्मा भी तो मेरा पिता हुआ ना। तो एक है निराकार, दूसरा है ऊंचे ते ऊंचे साकार, तो ऊंच ठहरे ना। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चों को पुरी नहीं होती है। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे सुखदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, उनको परमात्मा क्या कहते? खुदाई खिदमतगार। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते, तो उसको कर्मातीत अवस्था हो जाती है ना। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज बैठ सुनाते हैं। बाप आकर सिखलाते, श्री कृष्ण को ही योग थोड़े सिखलाते थे, तो योगी पुरुष थे, उन्होंने भी योग सीखा, उनको भी सिखलाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र दिया, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुम कोई चित्र आदि को याद नहीं करना, सब कुछ भूल एक बाप को याद करो। अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चीज हो, बाबा मेरा है और हम बाबा के। कोई की बुद्धि में ना जाए, लाइन क्लियर हो। अगर बीच बीच में कट होगी तो कनेक्शन क्या होगा? डायरेक्ट अच्छे से नहीं जुड़ पाएगा। तो मुझे अपना कनेक्शन इस समय डायरेक्ट जोड़ना है। इस समय पढ़ाई का समय है।
दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पाप नाश होंगे कब? जब बाप को याद करें। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, तुमको फिर अशरीरी जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स और आप हो बेहद के एक्टर्स। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है। अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र। बस आपकी बुद्धि में यही है ना, और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब आएगा, लेकिन आपका धर्म आपको बहुत सुख देने वाला है। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं फिर वैसे वैसे ही सबको जाना है। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे? तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रखनी है। चित्र आदि ये सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक बाप को ही याद करना। परमात्मा लिंग है, अब लिंग समान तो कोई हो ना सके तो भल ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से कुछ होता नहीं, ऐसे नहीं शंकर से पेरते हैं, नहीं। बाबा ने कहा ये सब कुछ ड्रामा की नूंद है। कब परमात्मा को इस धरा पे आना है, कब परमात्मा अपना परिचय आपको कराएंगे, ये कोई भी जान नहीं सकते। उनका पाठ दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। बाप से मेरा पाठ सबसे अलग है। ऐसे नहीं ड्रामानुसार कम पुरुषार्थ चलता है, नहीं, फिर भी पद तो कम हो जाता है ना। एक बाबा ने कहा ड्रामा पर छोड़ देना, अपने चार्ट को ना देखना। बाबा ने कहा अपने चार्ट के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहो। तो बाबा ने कहा बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी हैं कुसंग में, वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। हम बाबा के बच्चे जो आएंगे वो पुरुषार्थ की बातें करेंगे, आपके उत्थान की बातें करेंगे। दुनिया में तो कहेंगे अच्छा हाँ वो फलाना, और वो उसमें ये है, उसमें ये है, वो ऐसा, क्योंकि उनका एक ही धंधा है कि उल्टी बोल करके बातों को, तुम्हारी बुद्धि को भी उल्टा करना। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरवाई सब बदल दी। फलाने ने ऐसे कपड़े पहने तो मुझे भी लेना, उसने उस होटल में खाया तो मुझे भी जाना। तो बाबा ने कहा देश वेश सब बदल दिया। ये भी जैसे अपने को धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। देखो बाबा को भी पता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तरह तरह के बाल बनाते हैं ना। देह अभिमान हो जाता है बार बार देखना शरीर को, मैं अच्छी लगती हूँ, मैं सुंदर लगती हूँ। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता अति देहभान। वह फिर कभी ज्ञान उठा नहीं सकते। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता। महंगी साड़ी पहनेंगे, बार बार बताएंगे मेरी 2,500 की साड़ी है, मेरी 3,000 की साड़ी है। बाबा ने कहा देह अभिमान आएगा। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती। इस समय तुम बनवाह में हो। तो बाबा ने कहा अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। मैंने कहा चलो पहन भी लिया, शादी अर्थ भल रंगीन कपड़े आदि पहन जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना भी,
लेकिन बाबा ने कहा घर में आए सब कुछ उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। जो वृद्धाश्रम जो वृद्ध वो लेते हैं तो वो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। इस समय तो कोई किसी का भरोसा नहीं। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको भी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आजकल ऐसे मनुष्य हैं जो आपको ऐसा बोल देंगे जैसे हाथी इतना बड़ा होता, वो चींटी जरा सी जाती है हाथी को भी बेहोश कर देती। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति भी क्या करते, एक छोटी सी बात से आपका सारा पुरुषार्थ किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। नंबर 2, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। आज का भावार्थ है, मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उल्लास की, उमंग की, उत्साह की, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। इतनी सारी विशेषताएं बताई हैं जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ के सहयोगी आत्माएं हैं। वो हिम्मत, उमंग, उत्साह, बेसहारों का सहारा, वो कोई ना कोई ऐसी बल देंगे ताकि आपकी आत्मा में और शक्ति आए। बाबा ने कहा, उन्हें ही कहा जाता विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। अच्छा स्लोगन है। स्लोगन में मीठे बाबा ने कहा, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति कराते चलो। आज अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। मैं निमित्त आत्मा हूँ, कराने वाला तो कोई और है। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर एक से श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा कि 1000 गुना मिल जाता है। एक संकल्प का 1000 गुना बाबा देने आया है। लेकिन कब? जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे तब। तो ऐसी विशाल श्रेष्ठ बुद्धि बनना है। खुद के अंदर भी उमंग उत्साह रखना है और दूसरों के अंदर भी उमंग उत्साह रखना है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा के दुआओं के पात्र बनती हैं। अच्छा, ओम शांति।